कि इसके पहले लेक्चर में हम देख चुके थे सेकेंडरी स्क्रीनिंग। आज इस सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लेक्चर में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेकेंडरी स्क्रीनिंग की टेक्निक। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि सेकेंडरी स्क्रीनिंग की हेल्प से हम डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर उसके स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग। स्पेशली जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है, इसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ इंडस्ट्रियल स्केल पे भी किया जाता है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग इट्स अ सिस्टेमेटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम टू आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी स्क्रीनिंग, इट इज़ यूजफुल टू शॉर्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव रियल कमर्शियल वैल्यू। इसके अलावा इसका जो यूज़ है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग पोर एप्लीकेबिलिटी इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके अलावा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन and product formed by microorganism is new or not। इसके अलावा ये जो टेक्निक है सेकेंडरी स्क्रीनिंग, इस टेक्निक्स में पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। स्पेशली पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गिल्ड कॉलोनी टेक्निक। जो गिल्ड कॉलोनी टेक्निक है, इसकी बात की जाए तो जो टेक्निक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोलेट आर स्ट्रिक्ट एज अ नैरो बैंड ऑफ न्यूट्रिएंट अगार प्लेट आर इंक्यूबेटेड। इस प्रोसेस में पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है। देन एक प्लेट प्रिपेयर की जाती है, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट, जिसके सेंटर में स्ट्रिकिंग करते हैं, किसकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की। देन इसे कुछ समय के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, सिर्फ कॉलोनी आने तक। देन टेस्ट ऑर्गेनिज्म आर द स्ट्रिक फ्रॉम द एंड्स, मतलब एंड ऑफ द प्लेट्स विथआउट टचिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोलेटेड एंड देन द प्लेस आर द इंक्यूबेटेड। मीन्स जो हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रिकिंग किया है, इसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे और उसे उस प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, इनाकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे आप देख सकते हो प्लेट दी हुई है ना, इसके ऊपर हमने किसकी स्ट्रिकिंग की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ठीक है, मेन सेंटर पार्ट में। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसे उसी प्लेट के ऊपर इनाकुलेट करेंगे, ताकि उसे क्या करता है, इनहिबिट कर सके, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म को उसी प्लेट के ऊपर इनाकुलेट करेंगे, वहाँ तक स्टिक करना है जहाँ तक स्ट्रेप्टोमाइसिन को वो जो स्ट्रिकिंग है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है वो टच ना करे, वहाँ तक हमें क्या करना है, स्ट्रिकिंग करना है। जैसे देखिए ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रिकिंग हो गई, लेकिन टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और जो ब्लू कलर का है ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने स्ट्रिकिंग कर दी। देन at the end of incubation, growth inhibiting zone of each organism are measured in millimeter। मीन्स जो जोन आएगा, इसके बाद जो जोन ऑफ इनहिबिशन आएगा उसे क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे। प्लेट को इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाएगा पर्टिकुलर 1 से 2 डेज़ के लिए।
देन इसके बाद क्या किया जाएगा, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन में एंटीबायोटिक्स क्या हो चुकी होती है, प्रोड्यूस हो चुकी होती है, जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसकी उसे इनहिबिट करेगा। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, जोन ऑफ इनिबिशन मिलेगा। उसे हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। इस प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये गिल्ड कॉलोनी जो टेक्निक है उसमें पर्टिकुलर देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए जोन ऑफ इनिबिशन, ये देखिए जोन ऑफ इनिबिशन। इस जोन ऑफ इनिबिशन को क्या कर लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है। ये जोन ऑफ इनिबिशन दिख रहा है, ये जोन ऑफ इनिबिशन, ये भी जोन ऑफ इनिबिशन है। तो इस जोन ऑफ इनिबिशन को क्या कर लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है। क्या है हमारा जोन ऑफ इनिबिशन। तो इस जोन ऑफ इनिबिशन को क्या कर लिया जाता है, मेजरमेंट कर लिया जाता है इस प्रकार स्केल की सहायता से। कितना जोन आया है पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन ने, कितने एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर अगेन subjected to further testing by growing the culture in sterilized liquid media and incubate at constant temperature in a mechanical shaker. देन इस ऑर्गेनिज्म को टेस्टिंग करते रहेंगे, जिससे हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसे देखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन को लिक्विड मीडिया में डाल दिया जाता है, जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। देन उस लिक्विड मीडिया को, जो भी लिक्विड मीडिया है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होगा। देन हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया को फिल्टर पेपर की सहायता से या मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर कर लेते हैं। देन उस फिल्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म रहेंगे, लेकिन जो लिक्विड फिल्टर हो चुका है उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स रहेगी। तो इस प्रकार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन एज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है एज अ सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेक्निक्स के द्वारा, ठीक है। एक और मेथड है सॉलिड लिक्विड मेथड, जिसको हम देखते हैं। इस मेथड में एक फ्लास्क का यूज़ किया जाता है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। एक फ्लास्क लेते हैं, इसमें क्या पोर किया हुआ है, मीडिया पोर किया हुआ है। देन इसमें क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनाकुलेट करते हैं। देन इनाकुलेट करने के पश्चात इसे क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली शेकिंग करते हैं। शेकिंग कम से कम 16 मिनट तक करते हैं। देन समय समय पर सैंपल लेकर इसे टेस्ट करते रहते हैं कि जो पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस फेज़ में है, लैग फेज़ में है, लॉग फेज़ में है कि स्टेशनरी फेज़ में है। इससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म कितना यूज़फुल है और हम इसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक द्वारा हम इसे आसानी से हेल्पफुल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग डिटर्मिनेशन। अब है नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग डिटर्मिनेशन टेक्निक। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का फर्मेंटेशन मीडियम में एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए हम इसमें ब्रोथ कल्चर मीडिया में कल्चर लेते हैं। फिर उस मीडियम से सैंपल लेकर एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन व सेल बायोमास नापते हैं। एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप आपको जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की मात्रा, मतलब एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कितना हुआ है उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक स्ट्रेन लेते हैं, मतलब कि स्टॉक कल्चर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट में ये हमारा स्टॉक कल्चर लेते हैं। इसकी ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो इसके लिए क्या किया जाता है, इसे ग्रोथ कल्चर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। देन इस ग्रोथ कल्चर में इसे लार्ज स्केल में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। आप देख सकते हो
स्टॉक कल्चर है, देन इसकी स्ट्रिगिंग की है, देन स्ट्रिगिंग के बाद इसे ब्रोथ कल्चर में ट्रांसफ़र किया है, देन इसे फिर से किस में ट्रांसफ़र किया है, नेक्स्ट ब्रोथ कल्चर में ट्रांसफ़र किया है, देन इसे किस में ट्रांसफ़र किया है, लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल, जैसे इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लिए इसे लार्ज फर्मेंटेशन टैंक में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। एंटीबायोटिक्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है कंटामिनेशन, कंटिन्यू चेक करना होता है। सेकंड होता है पीएच एंड टेम्परेचर, इसे मेंटेन करना बहुत आवश्यकता है। यदि पीएच में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो इसको मेंटेन करने के लिए इसमें बफर सॉल्यूशन को डाला जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट कंडीशन है उसे भी समय समय पर क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। इस प्रकार सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेक्निक द्वारा एक लार्ज स्केल पर हम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं।